नवंबर का महीना आ गया है। सर्दियां दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। सड़कें रात को कोहरे की चादर लपेट के सो जाती हैं और सुबह सुबह की चाय में इंसान थोड़ी सी चीनी जो है वो ज़्यादा ही करके पीता है। जी, तो अभी है जी सुबह सुबह नाश्ते का टाइम और यहाँ पे जो है वो मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। हर घर की रूटीन यही होती है, चाहे वो यूके हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, कि सुबह सुबह इंसान उठते साथ ही ब्रेकफास्ट यानी कि अपना नाश्ता जो है वो अपने अपने तरीके से करता है। कोई जो है वो लाइट सा ब्रेकफास्ट लेना पसंद करता है और कोई जो है वो मज़ेदार किस्म का हैवी ब्रेकफास्ट जो है उसे इंजॉय करता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है और जी मोस्टली जो है वो घर की ख़वातीन, उनकी ऊपर बहुत सारी ड्यूटी जो है वो आयद होती है, क्योंकि हम लोगों का जो एक स्टाइल है ना पाकिस्तानियों का, उसमें यही है कि भी जो घर की लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, वही घर का ब्रेकफास्ट बनाएंगी। और इसी के साथ साथ यानी कि घर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है ना, वो औरतों के ऊपर ही होती है। तो औरतें इतनी मल्टी टैलेंटेड होती हैं कि वो घर के साथ साथ जो है ना वो बाहर के काम भी करती हैं। और यहाँ पे यूके में आ जाने के बाद तो जो पाकिस्तानी ख़वातीन है ना, वो अपना पूरा टैलेंट उनका सामने उभर के जो है वो नज़र आता है, क्योंकि वो घर के साथ साथ जो है ना वो बाहर की सारी के सारे काम और सब चीज़ें जो हैं बखूबी उन चीज़ों को निभाती हैं। और इस तरह से वो अपने घर को और बाहर की जो जितनी भी रूटीन्स होती हैं ना, उनको लेके अपने साथ साथ चलती हैं। अब जी जहाँ पे बात हो रही है कि बाहर के काम करने हैं, मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे जॉब भी करती हैं। इसमें कोई आर नहीं है, कोई इसमें ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप जिस तरह के भी कंट्री में रहें उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ पे ऐसी भी हैं जो कि अपने बच्चों को और अपने घर को फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे रखती हैं। और उनकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि भाई हम जो है ना अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों को दें, क्योंकि हम पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम, हम लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम यानी कि माँ जो है ना वो अपने बच्चों को जितना ज़्यादा इस कंट्री में रह के टाइम देगी ना, उसका फ्रूट हमें आगे चल के हमारे बुढ़ापे में मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए ना माहौल इतना बुरा नहीं है, और आप कह लें कि इस्लामी भी है और तहज़ीब और रवायात के लिहाज से भी, कि हमारे बच्चे जो है ना उन सारी चीज़ों को इर्द गिर्द से पिक करते हैं कि हमारी इक़दार क्या है, हमारे इस्लाम में क्या है, हमें अपने दीन के अकॉर्डिंग किस तरह से चलना है। उसमें माँ को इतनी यानी कि एफ़र्ट तो पुट करनी पड़ती है, लेकिन उस हद तक एफ़र्ट नहीं पुट करनी पड़ती जितनी कि यहाँ पे यूके में रहते हुए एक माँ के कंधों पे होती है, कि उसे अपने बच्चों को जो है ना इस्लाम के अकॉर्डिंग, अपनी रवायात के हिसाब से और अपने दीन के मुताबिक जो है ना उनको ग्रोन अप करना है। उस माँ की मोस्टली कोशिश ये होती है कि भी मैं अपने बच्चों को ना एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाने में अगर कामयाब हो गई ना, तो मेरी ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी मेरी ज़िंदगी की। तो ऐसे में जो है ना वो क्या करती हैं ख़वातीन, कि उनकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि हम घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कोई कर लें, या कोई ऐसा काम करें कि जिसमें हमें अपने बच्चों को भी हम फुल टाइम जो है ना वो दे सकें। उन बच्चे जो हैं वो इग्नोरेंस का शिकार ना हो, क्योंकि हम लोग गोरों की तरह से अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पालना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी जॉब्स और ऐसे कुछ तरीके शेयर करूंगी जिससे जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो घर में बैठ के पैसा कमा सकती हैं, क्योंकि पैसा जो है वो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है। जितना मर्जी आप लोग इससे इनकार कर लें, ज़िंदगी जो है वो पैसे के बगैर बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती है। तो अब ये है कि भी यहाँ पे यूके में रहते हुए ख़वातीन घर में बैठ के अगर अपने बच्चों को ग्रोन अप कर रही हैं, या उनको अपने बच्चों को फुल टाइम मदर बन के पाल रही हैं, और साथ ही साथ वो ये चाहती हैं कि भी पैसा भी कमाया जाए, कुछ हम अपने बलबूते पे भी करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि औरत जो होती है ना वो मल्टी टैलेंटेड होती है, उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। सिर्फ ये है कि अगर वो चाहे, यानी कि अंदर उसके फुल डिटर्मिनेशन होना, तो वो अपने उस टैलेंट को उभार के सबके सामने ला सकती है। जी, तो घर में बैठे हुए अब ख़वातीन किस तरह से और कौन कौन से तरीक़ों से जो है ना वो पैसा कमा सकती हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर आप आईटी में माहिर हैं और आपने कोई छोटे मोटे डिप्लोमास किए हुए हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम घर में ऑनलाइन बैठ के भी अप्लाई कर सकती हैं और उसे कर सकती हैं। लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई ख़वातीन या कोई औरतें इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, यहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं आता है, तो वो अब क्या करे। उसका हल ये है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ में, आपके घर में, आपके हाथ में ना हुनर है, तो इट मीन्स कि यू आर सक्सेसफुल हेयर। आप घर में भी बैठे हुए अपनी
अपने उस हुनर का, अपने उस फ़न का मुज़ाहिरा करते हुए पैसा कमा सकती हैं। और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप घर से खाना बना के उसको जो है ना वो सेल करें। यानी कि घर में जो ये होम किचन्स होते हैं ना, उसके ज़रिए भी आप अपने फूड को, जो मतलब जितनी भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं ना, उनका खाना नो डाउट के बड़ा ही अच्छा होता है। और यहाँ पे यूके में जो ये होममेड एशियन खाने हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जी आपने करना क्या है कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं उसकी कौंसल के साथ वहाँ पे जाके एक फॉर्म फिलअप करें, और उसको फिलअप करने के बाद कौंसल जो है वो आपके घर का विज़िट करेगी कि आपके घर का किचन इस हद तक इनफ है कि आप हाइजीनिक की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप खाना कुक कर सकती हैं और फिर बाद में उसको सेल भी कर सकती हैं। लोग मोस्टली यहाँ पे ब्रेकफास्ट को और लंच टाइम को मोस्टली प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है ना तकरीबन जॉब्स पे होते हैं और जॉब पे रहते हुए उन्होंने खाना ऑर्डर करना ही करना होता है। और फिर इस तरह से बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो कि ये लंच के टिफ़िन बॉक्सेस बना बना के ना उसे सेल करते हैं, और अच्छा खासा ये उनका बिजनेस जो है ना वो रन हो रहा है। फिर अगर आप सोचती हैं कि भी इस तरह से तो हम सारा दिन खाना ही बनाते रहेंगे, पहले घर वालों के लिए बनाएंगे और फिर बाहर वालों के लिए भी बनाएंगे, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को कोई स्टिचिंग वगैरह आती है, कोई नीटिंग वगैरह आती है, यहाँ पे हैंडमेड जो नीट की हुई चीज़ें होती हैं ना, यानी कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई डिमांड होती है। तो वो आप बना के उसको सेल कर सकती हैं। ऑनलाइन भी आप जाके उसे फेसबुक वगैरह पे, ईबे पे और इस तरह की जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जैसा कि अमेज़न है, फिर उसके बाद विंटेड है, इट्सी है, इनके ऊपर जाके आप इनको सेल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मतलब जिस भी इलाके में रहती हैं वहाँ पे स्कूल्स में ना फ़न फेयर भी लगते हैं। ये मैं आपको एक ईजी वे बता रही हूँ। वहाँ पे उन फ़न फेयर्स में आपने अपना स्टॉल जो है ना वो बुक करवा लेना है। अगर आपके पास जैसे कि कोई कपड़े वगैरह आप सेल कर रही हैं, कोई निटिंग की चीज़ है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि ज्वेलरी आइटम्स हो गए, या कोई डेकोरेशन के पीसेस वगैरह हैं, ये आप वहाँ पे भी जाके इनको सेल कर सकती हैं और अच्छी खासी इससे ना इनकम जनरेट हो जाती है। फिर जी यहाँ पे इस्लाम के लिहाज से ना बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में रह रही हैं ना, तो वहाँ पे आप अगर आपको कुरान पाक पढ़ाना आता है ना, तो आप बच्चों को वहाँ पे अरेबिक की तालीम भी दे सकती हैं। और इसी तरह से कोई इस्लामिक लेसन वगैरह, यानी कि जो इस्लामिक तालीमात होती हैं उनका कोई लेक्चर बना के छोटे बच्चों को मतलब उस एरिया में आपने अवेयरनेस देनी है कि भी मैं जो है ना वो इस्लामिक एजुकेशन जो है वो बच्चों को इस्लामिक क्लासेस दे रही हूँ। और इससे क्या है कि वो लोग जो है ना अपने बच्चे आपके पास भेजना शुरू कर देते हैं, और आप घर में बैठे बैठाए दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे लगा के जो है ना वो अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हैं। इसमें एक तो ये है कि आपको अपने बच्चे भी इससे इस्लाम के नज़दीक रहेंगे, आपके घर में एक इस्लामिक माहौल रहेगा, और दूसरा सोने पे सुहागा ये होगा कि भी इससे आप जो है ना वो पैसे भी कमा सकती हैं। तो जी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आपने कुरान पाक ही पढ़ाना है। ये है कि अगर आप कोई इस्लामिक लेक्चर वग़ैरह या कोई इस्लाम की तालीम या कोई ऐसा तरीका जिससे कि मतलब कुरान पाक की तफ़सीर वग़ैरह भी बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको भी पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से भी आप जो है ना वो अपना लोगों को अवेयरनेस दे सकती हैं, उनको पढ़ा सकती हैं। और इसी तरह से बाज़ लोग जो हैं वो उनको नात ख़्वानी का होता है कि भी हमारे बच्चों को जो है ना वो नशीद वग़ैरह और नात ख़्वानी पढ़नी आती हो, तो वो आप इसका भी टैलेंट जो है ना वो आगे बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकती हैं अगर आप लोगों में इतनी एबिलिटी है तो। इसके अलावा आप पाकिस्तान से कपड़े जो है ना वो मंगवा के यहाँ पे ऑनलाइन उसको सेल भी कर सकते हैं, यानी कि अनस्टिच और स्टिच क्लोथिंग जो है उसका भी आप यहाँ पे बिज़नेस जो है वो घर में बैठे रन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे है। सिर्फ इसमें क्या है कि आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ चीज़ें वगैरह आपने, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, जैसे कि खुस्से वगैरह यहाँ पे बड़े फेमस हैं, हिजाब हो गए, अबायाज़ हो गए, वो आप किसी भी कंट्री से मंगवा के, यानी कि मोस्टली यही है कि भी पाकिस्तान से ही आप मंगवाएंगे, वहाँ से मंगवा के आप यहाँ पे उसे ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। और इसके अलावा आप अगर आपको कम्युनिटी में कोई जानता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका सोशल सर्कल है, तो वहाँ पे भी आप इसे सेल कर सकते हैं। और अगर आप इसे ऑनलाइन सेल करना चाहें ना, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप फेसबुक वगैरह पे, टिकटॉक पे, ईबे पे, अमेज़न पे जाके इन चीज़ों को जो है ना वो लगा दें कि भी ये हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं। और उसके लिए सिर्फ ये कि आपने अपने आप
आपको एज ए बिज़नेस के तौर पे रजिस्टर करवाना है, यानी कि पहले आपको थोड़ी सी उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी होगी, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भी हम भी हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि कुछ अर्से के बाद आप इससे अच्छी खासी इनकम जो है वो घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। तो जी ये सारे वो तरीके हैं जिसके ज़रिए यहाँ पे यूके में आप बैठे हुए घर पे यानी कि ख़वातीन जो हैं वो पैसा बना सकती हैं, पैसा जनरेट कर सकती हैं। सिर्फ क्या है कि आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। ये सिर्फ यूके में ही नहीं है बल्कि आप इन तरीक़ों को जो है ना वो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यूके में यहाँ पे ना मीठे की लोग चीज़ें खाने के बड़े शौकीन होते हैं। अब वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो आप जैसे कि गाजर का हलवा हो गया, इसी तरह से अलसी की पिनियाँ हो गई और जो मोस्टली आइटम्स होते हैं ना कि जिसमें कि मखंडी हलवा है और इस तरह की चीज़ें जो कि सर्दियों के हवाले से हैं, वो बना के आप अपने लोकल जो शॉप्स हैं ना वहाँ पे भी रख के इनको सेल कर सकती हैं। करना क्या होगा कि वहाँ की जो लोकल ग्रॉसरी शॉप है ना वहाँ पे जाके आप बात करें कि भी हम इस तरह से फूड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना के आपके पास सेल करूँगी और उसमें से आप इतने % जो है ना वो प्रॉफिट रख सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो भी यहाँ पे बना के सेल कर सकती हैं। फ्रोज़न आइटम्स का ना यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि लोग जो हैं वो मोस्टली जॉब से आते हैं तो उनकी मोस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि या तो वो बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाएंगे, अगर बाहर से नहीं मंगवा रहे तो फिर क्या होता है कि फ्रोज़न आइटम निकालेंगे, उसको बस 10-15 मिनट लगाएंगे और खाना खा के चलो जी हम साइड पे हो गए। तो फ्रोज़न आइटम्स जो है ना यहाँ पे यूके में हाई डिमांड्स में हैं और उनको आप बना के जो है ना वो आके सेल कर सकते हैं। सिर्फ इसका आपको प्रोसेस पता करना होगा कि भी आप किसी भी फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है ना उसके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे समोसे हो गए, रोल्स हो गए, शामी कबाब हो गए और इस तरह की जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स होती हैं जिन्हें कि आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको जस्ट माइक्रोवेव में या रखें या उसको फ्राई कर लें। तो इस तरह के आइटम्स जो है ना वो आप यहाँ पे इजीली सेल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है जी। तो ये वो तरीके हैं और ये वो कुछ बातें और टिप्स हैं जिसकी वजह से कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी सलाहियतों को आजमाते हुए घर में बैठे बैठाए जो है ना सिर्फ अपना घर संभाल सकती हैं, अपने बच्चों को फुल टाइम दे सकती हैं बल्कि साथ ही साथ पैसा भी कमा सकती हैं। यानी कि आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ही जॉब करेंगी तो तभी आप सक्सेसफुल एक लेडी बन सकती हैं, बल्कि आप घर में भी बैठे बैठाए अपनी जो है एबिलिटीज़ उसको प्रूव कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है ना वो ये है कि जी आप यूट्यूब के ज़रिए भी पैसा कमा सकती हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन ये है कि इसमें आप अगर आपका पैशन है तो आप इसमें अच्छा खासा जो है ना वो इनपुट जनरेट कर सकती हैं और इसमें थोड़ी एफर्ट ज़्यादा होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और जी यहाँ पे जो है ना मुझे यूट्यूब की तरफ से एक गिफ्ट आया है। मैं खुद भी जो है वो यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और आपको भी एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप में पैशन है, कोई ना कोई टैलेंट है तो आप यूट्यूब के ज़रिए उसको जो है ना वो अपने इस टैलेंट को प्रमोट कर सकती हैं। और जी ये यूट्यूब की तरफ से मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट आया था, उसकी हम कर रहे हैं जी अनबॉक्सिंग। और ये उन्होंने मुझे इसलिए सेंड किया है कि मैं तकरीबन 3 इयर्स प्लस हो चुके हैं मुझे यूट्यूब के साथ काम करते हुए और ये उन्होंने एज ए थैंक यू या कह लें कि एक हाई फाइव के तौर पे जैसे कि अप्रिशिएशन होती है ना कि भी आप बड़ा ही हार्ड वर्किंग कर रही हैं हमारे साथ, और उसको अप्रिशिएट करते हुए मुझे ये गिफ्ट भेजा था। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, अगर कोई आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करे ना तो उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी मिलती है। ये जी कुछ जैसे M&M's की होती हैं ना कैंडीज़ और बंटीज़ वगैरह वो आई थी और इसके ऊपर ये देखें स्पेशली उन्होंने यूट्यूब का साइन जो है ना वो इसके ऊपर प्रिंटेड हुआ है ना, यानी कि ये पता चल रहा है कि यूट्यूब की तरफ से स्पेशल ये बॉक्स आया था और साथ में ये हाई फाइव का कार्ड है और ये जी जो कैंडीज़ आई हैं ना M&M's की वो हैं। और ये खाने में तो चाहे उनका टेस्ट वैसा ही हो लेकिन जो मोस्टली खुशी थी ना वो ये थी कि भी इसके ऊपर जो है ना वो यूट्यूब का साइन बना हुआ है और इस वजह से मैं भी कुछ देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई और मेरे बच्चे ऑफ कोर्स वो भी ज़्यादा एक्साइटेड ही थे कि भी ये हमारे घर में एक गिफ्ट आया है जो कि एप्रिसिएशन के तौर पे आया है।
बहरहाल जी, इंसान अगर काम करे और फुल डिटर्मिनेशन के साथ करे तो उसको उसका रिवार्ड लाजमी तौर पे मिलता है। जो आप इससे पैसा जनरेट करते हैं वो तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये है कि अगर आपकी मेहनत को कोई उसकी तारीफ़ करे, उसको एडमायर करे, तो उसकी और ही ज़्यादा खुशी होती है। जी, तो ये था थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग मेरा आप लोगों के साथ मैंने इसे शेयर किया। और वो ख़वातीन जो कि पाकिस्तान में हैं वो भी अपने आप को घर में बैठे बैठाए अपनी ताकत का लोहा मनवा सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि औरतें किसी तौर पे भी जो है ना वो कमज़ोर नहीं होती हैं। जो कमज़ोर होती है ना वो उनकी सोच होती है। अपनी सोच को पॉजिटिव वेज में लेके जाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप सोचेंगी ना उसी का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में जो है वो नज़र आएगा। और अपने आप को कभी भी जो है ना वो लेट डाउन ना किया करें। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगी और जितना आप ज़िंदगी में पॉजिटिवली बिहेव करेंगी ना, तो उसका सारे का सारा इफ़ेक्ट आगे आपके बच्चों के ऊपर आता है कि भी हमारी माँ इतनी एक बहादुर और स्ट्रॉन्ग किस्म की औरत है, तो हमने भी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। ये थी जी एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।